हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटमिन। तो गेट 2026 के लिए बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे। सिंस आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में मैं बता दूंगा, लेकिन बाकी जो इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं लाइक सिविल, सीएसई, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, वो लोग अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर सब्जेक्ट वेटेज। ओके, सो कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे जो लोग अभी जा कर के स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अगस्त मंथ अभी स्टार्ट हुआ है। अगर कुल मिला करके देखेंगे तो 8वां महीना, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, मैं जनवरी को काउंट कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि जनवरी इज़ ऑल अबाउट रिवीजन। अगर आप जनवरी में कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। ठीक, इट इज़ ऑल अबाउट रिवीजन। ये 5 महीने में जो आप पढ़ लो और बाकी जनवरी में बैठ करके केवल रिवीजन और केवल मॉक टेस्ट देना है। इस बात को एकदम गांठ बांधिए, ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी रहेगी। ये वीडियो उसी के बारे में कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ताकि आप बहुत ही आसानी के साथ में आप कट ऑफ क्लियर कर लो। पहले भी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा मैं डाला हूँ गेट के लिए, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, क्योंकि अब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर ज़्यादा फोकस करूँगा। रेस्ट और भी जो डिपार्टमेंट्स के बच्चे हैं वो अलग तरीके से इसको देख सकते हैं। ठीक है, मतलब वेटेज अपना देख लें दूसरी जगह से गूगल पे सर्च करके, और बाकी चीज़ें सेम फॉलो अप करनी है। तो अगर बात करें गेट 2026 की, तो गेट 2026 जो है वो फरवरी में होगा। ऑब्वियस सी बात है, हर साल फरवरी में होता है। आईआईटी गुवाहाटी ऑर्गेनाइज करेगी। आईआईटी गुवाहाटी का प्रीवियस ट्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछते हैं वो आपका फ्लूइड और थर्मल से पूछते आए हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात है, 3 आवर का सीवीटी होता है, 65 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स के रहते हैं, जहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक, और एक न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी पुट करने रहते हैं, जो कि काफ़ी हद तक आपका जीरो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता उसमें। ठीक, बाकी निगेटिव मार्किंग डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन रहता है, 1/3 और 2/3। अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो पिछली बार जनरल का जो मैकेनिकल का कट ऑफ गया था वो गया था 35.8, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई था एज़ कंपेरिजन टू आपके प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप कट ऑफ को देखेंगे तो पहली बात 50 से 60 हज़ार बच्चे बैठे थे, और 60 हज़ार बच्चे बैठे थे, इसका मतलब ये है कि पेपर का जो लेवल था वो ठीक ठाक आया था। मतलब इट वाज नॉट मच लेंदी और डिफ़िकल्ट, वो थोड़ा सा आसान तरीके से आया था, जिसकी वजह से कट ऑफ इतना ज़्यादा गया है। कट ऑफ यही शो करता है कि कितने बच्चे आपके आगे हैं, और साथ में ये शो करता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये 60 हज़ार बच्चों में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर 60 हज़ार बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैठ रहे हैं तो कितना, कम से कम मान करके चलिए 10 हज़ार बच्चे तो सीरियसली पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, 10 हज़ार बच्चे डेली अपना 6 से 8 घंटा दे ही रहे होंगे, तो आप क्या कॉम्पिटिशन मेजरली 10 हज़ार बच्चों में से है। और अगर आप लोगों को डर लग रहा है नहीं 10 हज़ार सर कम बता रहे हैं, तो यार मान करके चलो 20 हज़ार, उससे ज़्यादा क्या होगा। बाकी जो लोग रहते हैं वो केवल भीड़ रहते हैं, भीड़ का हिस्सा रहते हैं, नया नया दे रहे होते हैं पेपर, सोचते हैं कि ट्राई कर लेते हैं, इस बार पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हुई, अगले साल फिर से देंगे, एंड बहुत सारे एंड में दिमाग में डाउट्स आते हैं, तो वो बच्चे वैसे जा कर के पेपर दे आते हैं बस। ठीक, तो आपका टारगेट जो है वो होना चाहिए 60+। ठीक, वो आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 60+। 60+ मैं क्यों कह रहा हूँ, 60+ इज़ द मोस्ट सेफेस्ट जोन, जो कि आपको डायरेक्ट आईआईटी में डालेगा या फिर आपको डायरेक्ट पीएसयू में डालेगा। क्योंकि पिछली बार 40+ मार्क्स के अराउंड में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के लिए गया था कट ऑफ गेट का, तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है जो भी गेट 2026 के लिए। ये 5 महीना जो है, 5 महीना अपना जी जान झोंक दीजिए, और डैम श्योर मैं बता रहा हूँ कि जो आगे आने वाले जो भी स्टेप्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे, यू विल गेट थ्रू दिस पर्टिकुलर गेट, और आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो पहले 3 महीने ये जो ये दे रखा है, ये आपका 1 साल के लिए दे रखा है, लेकिन क्योंकि अब समय कम है तो हम लोग इसको अब छोटा कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास जो सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैथ्स आपको डेली करना है, मैथ्स आपको डेली करना है। डेली कितना घंटा करना है, 2 घंटा मैथ्स करना है। उसके बाद कोई न्यू सब्जेक्ट, जैसे आप सोम उठा लीजिए, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, उसको आप दीजिए 2 से 3 घंटे। ठीक, बाकी जो बचा है उसके लिए आप एप्टीट्यूड, अगर डेली अगर आप अभी से करते हैं एप्टीट्यूड, तो वो आपको एप्टीट्यूड करना है बाकी रिमेनिंग टाइम में। और रात में सोने के पहले यू हैव टू रिवाइज वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन द होल डे। आपको वो चीज़ रिवाइज करनी है, क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, मान लीजिए लेट अस सपोज आपने पीडब्ल्यू का कोर्स परचेज कर लिया, पीडब्ल्यू का एक कोर्स, मान लीजिए एक कोर्स में एक लेक्चर जो होता है वो 2 घंटे के अराउंड का होता है। अब ये 2 घंटा जो आपने दिया, मान लीजिए आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आपने कोई लेक्चर उठाया 2 घंटे के लगभग का, आपने 2 घंटे को पढ़ा, लेकिन वो 2 घंटा आप इसमें काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये 2 घंटा आपने केवल पढ़ा है।
पढ़ा मतलब इन द सेंस आपने इसके लिए कोई गेट PYQ सॉल्व नहीं किए, गेट PYQ सॉल्व नहीं किए। गेट PYQ सॉल्व करना ज़रूरी है। जो भी टॉपिक आप जिस भी दिन पढ़े उसी दिन गेट PYQ को सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको वापस से आप सॉल्यूशन चेक करिए। सॉल्यूशन चेक करने के बाद में उसको कहीं नोट डाउन करिए और नोट डाउन करने के बाद में उसको रिकनसाइल करिए, मतलब रिवाइज करने के बाद ही सोइए। जो भी आप एक दिन में पढ़ेंगे उसको उसी दिन पहले रिवाइज करना है, रात में सोने के पहले, ठीक। तो ये जो है आपका ये शेड्यूल, जैसे मान लीजिए सोम आपका 1 महीने में कंप्लीट हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ जो कि लेना नहीं चाहिए, मतलब सोम 1 महीना बहुत ज़्यादा टाइम है क्योंकि अब क्रूशियल टाइम बचा है। तो कुछ जो की टॉपिक्स होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट्स के, आप उनको पढ़िए। की टॉपिक्स का आपको SK मंडल सर का मिल जाएगा। की टॉपिक्स चाहिए तो मेरा प्रीवियस ईयर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी पड़ा हुआ है, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, सोम हो गया, FM हो गया और प्रोडक्शन हो गया, ठीक। सोम, FM, प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ मशीन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में मतलब थर्मल इंजीनियरिंग मतलब आपका HMT भी आ जाएगा, आपका थर्मोडायनेमिक्स भी आ जाएगा, आपका हीट एंड मास ट्रांसफ़र भी आ जाएगा। ये सब कुछ इंक्लूडेड, यही आपको पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। कोई और इधर उधर नहीं। सर मैकेनिक्स नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो मैकेनिक्स। सर RAC नहीं समझ में आ रही, अरे RAC बहुत आसान है, RAC के लेक्चर्स मैं पढ़ा दूंगा, ठीक। IC इंजन नहीं समझ में आ रहा, IC इंजन छोड़ दो, 2 नंबर का आएगा, छोड़ दो। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नहीं समझ में आ रहा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कुछ ही टॉपिक पढ़ करके जाओ, क्यूइंग मॉडल पढ़ करके जाओ और आपका फोरकास्टिंग पढ़ करके जाओ। अगर 8 नंबर का आ रहा है तो आप 4 नंबर का सही करके ही आओगे। लेकिन ये जो 5-6 सब्जेक्ट हैं उनको आपको नहीं छोड़ना है, मतलब नहीं छोड़ना है। ये श्योर शॉर्ट सब्जेक्ट है। जैसे सोम में आपका 8 नंबर पूछेगा ही पूछेगा, प्रोडक्शन में कम से कम 15 नंबर के लमसम का पूछता है, FM में भी 8 से 10 नंबर पूछेगा ही पूछेगा। थर्मल इंजीनियरिंग की पूरी बात करें तो कम से कम वो पूछेगा तो 15 नंबर तक जाएगा और थ्योरी ऑफ मशीन में 8 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत हैवी सब्जेक्ट्स हैं। इनको ही 5 महीने में अगर आप कंप्लीट कर देते हो सो इट विल बी वेल एंड गुड, और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। करना क्या है, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल आपने आज से पढ़ना शुरू किया। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपने आज से पढ़ना शुरू किया, आपने टारगेट लिया कि बाय द एंड ऑफ अगस्त मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट कर दूंगा। तो अगस्त में आपको मॉक देना है, मॉक टेस्ट देना है। अब ये मॉक टेस्ट कहाँ से लें यार, कोई भी मॉक टेस्ट आपको लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे या तो मेडिजी का ले लीजिए या तो एस का ले लीजिए। मुझे पता है ये इन्वेस्टमेंट 2000 रुपये के लगभग की रहती है, लेकिन आप उसमें सेक्शनल टेस्ट देंगे, आप उसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे और बाद में फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मॉक टेस्ट में कितना स्कोर कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आपको टॉपिक नहीं आ रहा है उसका आप सॉल्यूशन देखो, उसको वापस से रिवाइज करो, फिर मॉक टेस्ट दो। बात समझिए, मॉक टेस्ट इज़ नॉट अबाउट कि आपका कितना मार्क्स जा रहा है, बाकी बच्चे तो अच्छा रैंक ले आ रहे हैं, आप रैंक ख़राब ला रहे हैं। फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क केवल इस बात का पड़ेगा कि भाई जो गलतियाँ आप कर रहे हो, आप उन गलतियों को एनालाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो सोम अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं अगस्त में, तो सितंबर फर्स्ट वीक में बैठ करके आप जितने भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के रिलेटेड जितने भी आपके मॉक रहेंगे, चाहे वो आप एस का लें, चाहे वो आप मेडिजी का लें, कोई सा भी लें, आप उसको पूरी तरीके से सॉल्व करिए, उसके सॉल्यूशंस को कहीं नोट डाउन करिए। और बाद में जब आप दूसरे, जैसे FM आपने पढ़ना शुरू कर दिया सितंबर में अगर आप FM पढ़ना शुरू करें तो बीच बीच में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी रिवाइज करते रहिए, ठीक। यही चीज़ आपको करनी है, ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। फलाने सर क्या करें, ढिमाका सर क्या करें। देखो आपका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है 60+ लाना, 30 मार्क्स आपका मैथ्स और एप्टीट्यूड दिला देगा, बाकी 30 मार्क्स के लिए आपको स्ट्रगल करना है। लेकिन ये जो 30 मार्क्स जो मैथ्स और एप्टीट्यूड है भाई, इसको बहुत ही प्रिसाइज तरीके से आपको अचीव करना है, ये टाइम पास में नहीं हो पाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो 6 to 8 आवर डेली पढ़ना ही पढ़ना है। आप मान लो जॉब में है तो मैं कहूँगा 6 घंटा तो आप निकाल ही सकते हैं। सुबह के 2-3 घंटे निकाल लीजिए, शाम के 2-3, सोने के पहले 2-3 घंटे निकाल लीजिए, या ऑफिस आवर्स में आप 1-2 घंटे निकाल लीजिए। डिपेंड्स ऑन योर जॉब, वो आपकी जिम्मेदारी कि आप 6 घंटा कैसे निकालते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर वीकली सब्जेक्ट वाइज मॉक और उसके बाद फुल लेंथ मॉक भी देने की कोशिश करिए। मिस्टेक को एनालाइज करिए और रिवाइज करिए वीक एरियाज़ को। वीक एरियाज़ आपके डिटरमाइन करना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेरा ठीक ठाक सब्जेक्ट रहा है, लेकिन मैं बताऊं तो मोर सर्कल से मुझे डर लगता है। दैट इज़ प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाले चैप्टर से मुझे डर लगता है, अभी भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक उसको रिवाइज़ नहीं किया।
भले ही मैंने गेट कई बार क्वालिफाई किया, लेकिन अभी भी मुझे डर लगता है। इट मीन्स कि मेरा मोर सर्कल वाला जो पोर्शन है वो वीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन मेरा थोड़ा वीक है, मुझे वापस से उसको पढ़ना पड़ेगा। तो आप उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए। अगर मान लो मैं गेट 2026 दे रहा हूँ तो मैं मोर सर्कल पर ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि वो मेरा वीक एरिया है। ठीक है, साथ में क्या, फॉर्मूला शीट्स तैयार करिए। फ्लैश कार्ड्स हम लोग नहीं प्रिपेयर करते, लेकिन हाँ आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिए फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। शॉर्ट नोट्स आपका जनवरी में आपकी हेल्प करेगा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए। शॉर्ट नोट्स आर द मस्ट। ठीक, उसके बाद कट ऑफ तो आप आसानी से क्लियर कर लोगे। बस आपको 3 काम करना है। हाई वेटेज सब्जेक्ट को पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको लगाना ही लगाना है, जो भी टॉपिक आप पढ़े हो। उसके बाद मॉक देना ही देना है, और रिवीजन आपको डेली करना है। रिवीजन के तरीका जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हूँ, रिवीजन का तरीका बहुत सिंपल होता है। रिवीजन का तरीका क्या होता है, जो आज पढ़ें वो आज ही रिवाइज़ करें, फिर जो आपने आज पढ़ा है उसको एक दिन छोड़ करके रिवाइज़ करें, और फिर उसको एक हफ्ता छोड़ करके रिवाइज़ करें, फिर 1 महीना छोड़ करके रिवाइज़ करें। ये पूरा का पूरा आपका रिवीजन करने की बेस्ट टेक्निक होती है। ठीक, अब अगर बात करें तो हमें, मैंने जैसे बोला, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड करना ही है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कर लीजिए, प्रोडक्शन कर लीजिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत लोगों को डर लगता है, इसमें कुछ ही टॉपिक करिए। फोरकास्टिंग कर लीजिए, आसान है फोरकास्टिंग, 2-3 फॉर्मूले बेसिस है। क्यूइंग थ्योरी है, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है लेकिन आप कर ले जाओगे। लीनियर प्रोग्रामिंग आसान है, बचपन में पढ़ रखे थे पीसीएम में, वही है, ज़्यादा उसमें उतना ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। इसको बस हल्का फुल्का देख लीजिए लीनियर प्रोग्रामिंग को। एक और जो टॉपिक बचता है वो बचता है इन्वेंट्री मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल में केवल फॉर्मूलेज रटने हैं। ये 3 या 4 टॉपिक ही इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कवर कर ली, दैट विल बी मोर देन इनफ। उसके अलावा कहीं भटकने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र इज़ द मोस्ट ईजी सब्जेक्ट। कुछ ही फॉर्मूलेज हैं, कुछ ही बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे तो अगर चीज़ें आप डे टू डे लाइफ में देखते आ रहे हैं तो आप आसानी से रिलेट कर लेंगे। और थर्मोडायनेमिक्स में से भी कहाँ से पूछेगा, थर्मोडायनेमिक्स में से ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, ये पूछेगा आपका सेकंड लॉ से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, आपका थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन से क्वेश्चन पक्का आता है। ये सब जो कोर एरियाज़ रहते हैं, आपको कोर एरियाज़ डिटरमाइन करके आपको उस पर वर्क करना है, और बाकी पूरा सब्जेक्ट्स को भी आपको कवर करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, मैथमेटिक्स 15 नंबर, एप्टीट्यूड पिछली बार 13 नंबर का पूछा गया था। अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन में आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स, एमडी, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल, दैट इज योर थर्मल इंजीनियरिंग एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, कुल मिलाकर कितना 25 नंबर के लमसम का आता है। मैन्युफैक्चरिंग अकेले ही क्या ही करता है, 15 से 17 नंबर, जिसमें से आपका पूरा का पूरा इंक्लूड होता है। आपका वेल्डिंग भी इंक्लूडेड होता है, थोड़ा बहुत मटेरियल साइंस का पोर्शन भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो भैया पहले तो डिटरमाइन करो आपका वीक सब्जेक्ट क्या है, उसको उठाओ, पढ़ना शुरू करो। ठीक है, पढ़ना शुरू करो। पढ़ेंगे कहाँ से, अब ये बोलोगे सर पढ़ें कहाँ से, फ्री रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, फ्री रिसोर्सेज के लिए एक काम करो, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। ठीक, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे हाय लिख करके भेजो। ठीक, और बोल दो हाय के बाद में आप लिख दो गेट 2026। ठीक, मैं मैकेनिकल वालों की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उनका स्टडी मटेरियल है, तो मैं उनको ही भेज पाऊँगा। बाकियों के लिए मैं कोशिश करूँगा कि वो मुझे मिल जाए। सो गेट 2026 हाय लिख करके गेट 2026 आप मैसेज करोगे, आई विल सेंड यू ऑल द फ्री रिसोर्सेज, फ्री मटेरियल। ठीक, ताकि वहाँ से आप कंसेप्ट भी पढ़ सको और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सको। कहीं पर और कोर्सेज परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़, मान लो आपका कोई कमज़ोर है, तो जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ रखा है लेकिन आपको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है, तो ब्रह्मास्त्र करके यूट्यूब पर एसके मंडल सर का लेक्चर है, उनको आप पढ़िए, उनको आप देखिए। मैं बता रहा हूँ गज़ब के टीचर हैं। इनका आप ब्रह्मास्त्र सोम के लिए फॉलो कर सकते हैं, प्रोडक्शन के लिए एसके मंडल सर को फॉलो कर सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है, पूरी तरीके से अवेलेबल है, तो आप उसको देखिए और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने 85+ लिखा है IIT PSU के लिए, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए थोड़ा सा ट्रेंड्स थोड़े से घटे हैं, तो 85 ना मानिए आप, 60 भी मानिए, 65 मानिए, तब भी आपका बेहतरीन फ्यूचर रहेगा। ठीक है, तो लास्ट में बस इतना कि क्या करना है आपको, पहले तो आप पढ़िए, कंसेप्ट बिल्ड करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक की प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करते रहिए, और रिवीजन जितना ज़्यादा आप करेंगे वो उतना ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। देखिए कोई भी पेपर हो,
कोई भी एग्ज़ाम हो वो तभी क्लियर हो पाता है जब आप जो पढ़ रहे हों वो आप अच्छे से पढ़ें। ये नहीं कि आज आपका मन कर रहा है आओ सोम पढ़ते हैं, ठीक है आप सोम लेके बैठ गए, कुछ घंटे बाद मन करेगा अरे यार मैकेनिक्स तो मुझे आती नहीं है, आओ मैकेनिक्स बैठ करके पढ़ते हैं, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद कहोगे अरे एफएम का ज़्यादा वेटेज है, आओ एफएम पढ़ते हैं। ऐसे सक्सेस नहीं मिलेगी, दैट इज़ फॉर श्योर। जो आप उठा रहे हैं सब्जेक्ट उसको आपको एंड तक ले जाना है और कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद में ही आपको जा कर के उसको रिवाइज़ करना है, सॉल्व करने क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सके और रिवाइज़ करना है, प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके। गेट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैंने प्रीवियस वीडियोस जो भी मैंने गेट के ऊपर बनाए थे उसके लिए भाई उसमें से भी आप देख सकते हैं कैसे मॉक टेस्ट देना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, गेट आप डालेंगे, गेट प्लेलिस्ट में ही गेट करके एक प्लेलिस्ट है, उसको ओपन करेंगे, वहाँ पर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है क्या नहीं वो सब आप वहाँ पर वॉच कर सकते हैं। तो वापस से लास्ट में बस यही कहूँगा कि 4 या 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट को आपको घिसना है 5 महीने, ठीक है। डेली मैथ्स करना है, आप इग्नोर नहीं कर सकते मैथ्स। क्या वो कहोगे सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है, अरे यार इंजीनियर हो, मैथ्स वीक नहीं है, तुमने ढंग से पढ़ा नहीं है। तो मैथ्स के लिए आपको डेली अगर 2 घंटा दोगे ना, डेली 2 घंटा दोगे, 2 से 3 महीने में आपका मैथ्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा विद रिवीजन एंड विद ऑल द PYQ, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे, सो यू हैव टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। जितना कंसिस्टेंट आप रहोगे अपने एफर्ट में उतना ही बेहतरीन आपका रिजल्ट जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड विद गेट 2026, कोई भी दिमाग में डाउट आ रहा है, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मैं कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ, ठीक, बकवास की बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग वोचिंग नहीं खोल रखी, ये सब स्टूडेंट की वजह से ही मैं खड़ा हुआ हूँ, तो स्टूडेंट की वजह से ही खड़ा रहूँगा। पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको बोर लग रहा है, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इन सब चीज़ों के लिए आई हैव गिवन यू माई नंबर, वंस अगेन आई विल राइट माई नंबर 9555803202। व्हाट्सएप नंबर कॉल मत करिएगा यार, मैसेज करिएगा, ठीक है, मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा मुझे। और जो कुछ भी आपका डाउट हो, दिक्कत हो, एज अ मेंटर, एज अ बड़े भाई या सर, जो कुछ भी आप मुझे मानते हो, आप मुझे मैसेज करिए फ्री हो करके, एंड आई विल डू वट एवर इट टेक्स। जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस याद रखिए, कंसेप्ट क्लियर करिए, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतना करिए, रिवाइज करते रहिए चीज़ों को, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट लीजिए जो हाई वेटेज के हों और बस उन्हीं को पढ़ते रहिए, और तब आपका कट ऑफ बहुत आसानी के साथ में क्लियर हो जाएगा और आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।